ये बात हमें सोचनी चाहिए कि 65 आदमी जाके चुनाव आयोग के बाहर बिहार धरना। की पब्लिक, आप बिहार से है धरना ना, नहीं दिया। दिल्ली में ही रहते हैं, यहाँ से आप बीजेपी वाली ट्रेन में गए थे क्या? क्योंकि खान साहब कह रहे हैं कि बीजेपी ने लगवाई थी ट्रेन, आप अपने पैसों से टिकट लेकर गए थे या अपने पैसे से गए, कोई बीजेपी का ना है ना लालू का है, ऐसा कुछ नहीं है। पब्लिक को क्या मिल रहा है? आप क्या सोचते हैं मेरे भाई, कौन है जिम्मेदार विपक्ष की हार का? विपक्ष की हार का विपक्षी जिम्मेदार है। इसके लिए वो बीजेपी वाले तो नहीं हो ना? नहीं, बीजेपी वाले नहीं है ना, हम किसी पार्टी के सदस्य हैं, हम यूपी से हैं और यूपी में ही रहते हैं। योगी जी सरकार है, बहुत अखिलेश अच्छा भैया काम क्या कर रही है। करेंगे इस बार? अरे वो योगी जी आएंगे। फिर योगी जी हाँ जी। आप क्या सोचती है महिला होने के नाते, कौन सी पार्टी लगता है कि वाकई महिलाओं के बारे में सोचती है? मैम मेरे हिसाब से तो बीजेपी ही है और बीजेपी ही रहेगी। जब से मोदी जी आए हैं हमने तब से ही वुमेन्स के लिए सेफ्टी, सिक्योरिटी और सारी चीज़ें देखी हैं। राहुल गांधी के टाइम पे या राहुल गांधी की तो हमें बात ही समझ नहीं आती, तो नेता होना तो बहुत दूर की बात है। एसआईआर पे बात होनी चाहिए, चुनाव आयोग पे बात होनी चाहिए, या विपक्ष को अपनी हार पर आत्ममंथन करना चाहिए कि वजह क्या रही? सब पे बात करो ना, कर क्यों नहीं रहे हो? एसआईआर पे भी बात करो। अच्छा, आप मानते हैं कि एसआईआर का कुछ लेकिन कोई आए तो सही सामने। अगर 65 लाख लोगों के नाम कटे हैं, कितने लोग सामने आए जिन्होंने कहा कि हमारे नाम कटे हैं? कोई नहीं आया, तो ये फर्जी मामला है। कोई एसआईआर का कोई फर्क ऐसा नहीं मैटर ही नहीं है। हाँ मेरे भाई, बिहार से कौन कौन है, जरा हाथ उठाओ जरा, यहाँ पर है कोई बिहार से? अभी आप है बिहार से, नाम कट गया था क्या एसआईआर में आपका? नहीं। दिल्ली में ही रहते हैं। एक्चुअली क्या है, विपक्ष वाले के पास जो है वो पब्लिक के लिए काम प्रचार नहीं करते किसके लिए करते हैं? वो अपनी सीट बचाने के लिए प्रचार करते तो हैं। हर पार्टी अपनी सीट लेकिन वो भी बचाने नहीं के लिए करती है। बीजेपी जनता के पास जाती है और जनता के लिए काम करने ये जाती भी है। तो जनता के बीच में नहीं पहुंच के गए ना, रोड शो कर रहे हैं। राहुल कितने सारी बार नेता राहुल गांधी जी घुटने बार पानी में कूद गए और कह रहे हैं मछली मार रहा हूँ मल्लाह बेटा के साथ। ये कौन सी है? ये बताओ, आप वोट मांगने के लिए वहाँ जनता का समस्या सुनो और वहाँ एक मछली भी नहीं राहुल तलाश। गांधी लोगों के बीच में उतरे तो भी आप कह रहे हैं कि वो कहाँ एक्टिंग बीच में कर रहे उतरे? हैं, कहाँ बीच वो में मल्ला के बच्चों के साथ आप कह रहे हैं वो भी एक्टिंग है। कहाँ बीच में अब वो उतरे? कुछ करे तो भी आपको उन पे भरोसा ही नहीं है। घुटने घुटने पर पानी में आप नाव से छलांग मार रहे हो और दिखा रहे हो मैं समुद्र में मछली मार रहा आपकी हूँ। तरह तजुर्बेकार नहीं है ना राहुल गांधी कि वो तुरंत से उतर जाए। क्या है जिम्मेदारी विपक्ष की? अभी मेरे को लगता है पब्लिक से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं राहुल गांधी। जब तक आप तो पब्लिक यूथ है कनेक्ट, वो तो खुद यूथ है, युवा चेहरा, युवा नेता है। मैम मेरे फादर की एज 48 ईयर्स है, वो 55 ईयर्स के हैं, वो कैसा पापा युवा? 48 है और आपकी क्या एज है? मैम 23। ये 23, पापा 48 और राहुल गांधी स्टिल यूथ है। हाँ। आप कह रहे हैं आप उनको युवा मानते हैं? नहीं कि मानते मैम, 55 ईयर्स के हैं पापा यूथ नहीं है आपके? नहीं मैम, वो कैसे यूथ हो सकते हैं? बताओ, 48 में आपके पापा यूथ नहीं मानते? नहीं, आप? नहीं। भाई भाई नहीं लगते हो आप? नहीं नहीं लगते, पापा बेटा ही लगते हो? यस मैम। अच्छा, तो एसआईआर पे ठीकरा फोड़ना चाहिए, चुनाव आयोग पे ठीकरा फोड़ना चाहिए, या फिर बाकी आत्ममंथन करना चाहिए? आत्मबंधन करना चाहिए और मेहनत करनी चाहिए, पब्लिक से कनेक्ट करना चाहिए। हाँ जी मेरे भाई, आत्ममंथन करें कि नहीं करें? करना चाहिए विपक्ष को पूरे को मैडम, नहीं कर रहे हैं लेकिन पूरे को करना चाहिए। अब क्या करें, अब जीत के उसमें कुछ हो ही नहीं सकता, चाहे 5 साल रहे हैं या अगले 10 साल और रहे। इन्हें आत्मबंधन करना चाहिए। लेकिन कमी है, आप कह रहे हैं कि बिल्कुल विपक्ष को कमी है, सोचना पूरा चाहिए। कमी है जी। कितने लोग हाथ उठाकर कहते हैं कनेक्ट हो पा रहे हैं राहुल गांधी के साथ, तेजस्वी के साथ? कनेक्ट हो पा रहे हैं? कोई है कनेक्ट हो पा रहा है क्या राहुल तेजस्वी के साथ? अभी राहुल जी कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं। इतना काम कर रहे हैं, वो जनता के लिए उतरते हैं सड़कों पर, रोड शो करते हैं, पैदल यात्रा करते हैं, आप कह रहे हैं कनेक्ट नहीं हो रहा? मैम साल में एक बार मछली मारने से कोई नेता थोड़े हो जाएगा, जनता के बीच रहना चाहिए आपको। पब्लिक कह रही है कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए अगर आपको वाकई जनता का लीडर बनना है तो। बिल्कुल ठीक बात है, जनता के बीच होना चाहिए और मैं समझता हूँ जो लीडर हैं वो जनता के बीच जाते हैं और अपनी बात रखते हैं। लेकिन चाहे आप जितना भी जनता के बीच रह लीजिए, जहाँ माइंड सेट है, जहाँ गठबंधन है, जहाँ सब कुछ फिक्स है, तो जो मैच फिक्स है उसमें आप क्या कर सकते हैं? खिलाड़ी कितना भी बढ़िया बोलेगा लेकिन वहाँ तो हाथ उठना है आउट का, तो वहाँ पे जाकर के सवाल उठता है ना जी। जो लोग बोल रहे हैं कि बिहार क्रिकेट खेलते हैं संजय जी, ये जो खेल हो रहा है ना, जब उंगली भारतीय तभी उठेगी ना लोकतंत्र जब या तो बॉल पकड़ी जाएगी या उधर लग जाएगी। नहीं, एक बॉल पकड़ी और छोड़ दिया, बॉल छूट गया हाथ से, कैच तो नहीं मानेंगे उसे, छोड़ दिया ना, लेकिन उसने पकड़ लिया ना। बस मैच फिक्सिंग में तो खिलाड़ी भी जिम्मेदार होते कैमरा हैं। वही दिखा रहा है जो बॉल पकड़ लिया, छूटते हुए दिखाई नहीं रहा है वो, बस पकड़ लिया वहीं पे आउट है, बस उसके अलावा कुछ भी नहीं है। मेरा एक सेकंड, जल्दी जल्दी रिएक्शन, 30 सेकंड। पूजा जी, आपके चैनल के माध्यम से और मुन्ना जी से कहना चाहता हूँ मैं, अपने राहुल जी गांधी जी को बोलो कि एक सप्ताह की भागवत कराएं और वहाँ पे पूजा पाठ कराएं और हवन कराएं और लंगर लगाएं, भंडारा कराएं, हो सकता है सद्बुद्धि आ जाए, आगे कुछ जनता कुछ जान ले आपको।
ये मेरा कहना है। देखिए, सबसे जरूरी होता है जनता के मुद्दों से कनेक्ट करना। बिहार में इन्होंने शुरुआत ही कैसे करी? चुनाव के बिगुल के साथ एसआईआर का मुद्दा उठाया, और एसआईआर का मुद्दा जनता के लिए कभी मुद्दा ही नहीं था। आप वाकई में अगर पलायन को, बेरोजगारी को, इंडस्ट्री, बेरोजगारी को मुद्दा बना नहीं, आपने पद यात्रा किस बात पे की? हर जगह आपके बाइट्स कैसे चल रहे थे? इंटरव्यूज किस टॉपिक पे चल रहा था? क्या आपने बेरोजगारी और पलायन में बिहार को मुद्दा बना करके 1 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस की कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया? नहीं दिया, नहीं दिया। मुद्दा वही था पूरे टाइम। नहीं, तो उसको हाईजैक कर लिया राहुल गांधी ने ना, तभी तो यही तो तेजस्वी की हार की वजह भी कांग्रेस है। राजद के आत्मावलोकन में है, कांग्रेस के आत्मावलोकन में भी है, और आप सीट के बंटवारा किए बिना आप चुनाव लड़ गए, फ्रेंडली फाइट तथा कथित रूप से कह रहे, आप तो एक झूठा दिखाए ही नहीं, तो जनता कैसे मान लेती? विपक्ष के रूप में जब जनता ऊपर देख रही थी तो शून्य, तो जनता क्यों वोट करेगी आपको? देखिए, ज़्यादा दूर नहीं जाते, दिल्ली की बात कर लेते हैं। कहते हैं कि केंद्र का रास्ता दिल्ली पे जाके रुकता है, उत्तर प्रदेश से निकलता है, और अब तो खैर बिहार जुड़ गया है क्योंकि बिहार की अपनी अहमियत है। यहाँ पर क्या कारण है? और ये बहुत ही चिंता का विषय है, बहुत ज्वलंत मुद्दा है। ग्रैंड ओल्ड कांग्रेस पार्टी, स्वर्णिम इतिहास वाली कांग्रेस पार्टी, ये बार बार दोहराया जाए ताकि ये बात जहन में बैठ जाए। स्वर्णिम इतिहास वाली कांग्रेस पार्टी, ये क्या कारण है कि दिल्ली राजधानी जो देश की धड़कन है, वहाँ पर 3 चुनाव हुए हैं मुन्ना खान जी, आप लोग खाता नहीं खोल पाए। जैसे बैट्समैन आता है क्रीज पे और खाता खोले बिना आउट हो जाता है, कहते हैं डक पे आउट हो गया। तो क्या ये चिंता की बात नहीं है? बतौर पत्रकार कई मर्तबा मैं जब विधानसभा जाया करता था, मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी से मिला करता था, और ये मुझे बताते हुए बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि ऐसे भी महानुभाव कांग्रेस पार्टी ने दिए हैं जहां सोच जानी चाहिए। वो जैसे अमूमन देखा जाता है, नेता श्रेय लेने की होड़ में तो खड़े हो जाते हैं, विफलता के समय पल्ला झाड़ देते हैं। शीला दीक्षित जी ऐसी महान नेता थी कि विफलता के लिए भी तैयार रहती थी। आज वो कहाँ है कांग्रेस नेता? चौधरी प्रेम सिंह, जिनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है, 50 सालों से ज्यादा अपने विधानसभा क्षेत्र से हारे नहीं थे। इसका मतलब है कि ऐसे नेता भी रहे हैं कांग्रेस पार्टी में जिन्होंने जनता की नब्ज को समझा है। आज वो कहां गायब हो गए हैं, ये सोच जानी चाहिए उस दिशा में। सर, एक सेकंड, संजय मिश्रा की बात का जवाब दीजिएगा। देखिए, मैं संजय मिश्रा जी के बात का क्या जवाब दूंगा। मैं आपको 3 लाइन में बताता हूं बिहार चुनाव हम क्यों जीते हैं। हम बिहार से बिलोंग करते हैं, वो भी बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। वहाँ की जो महिलाएं हैं, आप यकीन मानिए, गरीबी इस कदर थी, बाढ़ पीड़ित इलाका था, सब कुछ था, कि वहाँ की महिलाएं ने कभी जीवन में बैंक नहीं देखा। हॉस्पिटल, अगर पति उसका बाहर दिल्ली में रोजगार कर रहा है या मजदूरी कर रहा है, तो पेट के दर्द के बीमारी से भी मर जाती थी वो। इतना कष्ट में उन्होंने जीवन जिया। और मैं अब बिहार में देखता हूँ कि वही महिला जिसको अंगूठा लगाने आता है, बैंक में जाती है, फॉर्म दूसरे से भरवाती है, और 10, 20, 25, 50 जो मिलता है अपने पॉकेट में रखती है। अगर पति शराब पी के आता था तो जो पहले चुरा के रखती थी पैसा घर में, वो छीन लेता था दारू पीने के लिए, आज वो पैसा बैंक में रखती है। दूसरी बात, हम उसी बिहार में हैं, सीतामढ़ी जहाँ के ये हैं, वहाँ मेरा ससुराल है। मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी जाने में 6 घंटा लगा था हमारी बारात को, और आज हम जाते हैं तो मात्र, हाँ भाई सुनो, आज जाते हैं मैडम, मात्र 35 से 40 मिनट में हम पहुंचते हैं। बिहार तेज हुआ है सड़क की वजह से, बिहार देखने लगा है बिजली की वजह से, बिहार में सुकून मिलने लगा है उस लालू के गुंडाराज के मुक्ति की वजह से। लोग ने देखा नहीं कि बिहार के जो सपना देखा गया था, बात सुनिए, बिहार ने ऐसा ही वोट नहीं किया है। मैडम सुनिए, आज भूकंप आता है ना, सुनिए, पहले क्या होता था, बाढ़ आता था, रात के रात घर का घर बह जाता था। बाढ़ तो अब भी आती है सर, बाढ़ आती है ना, तो सुरक्षा पहले दी जाती है, सुरक्षा पहले दी जाती है। देखिए, मनुष्य को बचाया जाता है, मनुष्य को बचाया जाता है। लेकिन ये कह रहे कि बचाया जाता है। नहीं, देखिए, साफ बात ये है कि ये बिल्कुल सही बात है, ये गिनवा रहे हैं। उन्हें 2 पक्षों को दिखाना चाहिए। भले ये राजद का गुंडा राज और जंगल राज दिखा के अपने आप को 20 साल से बिहार में है ये लोग। आज भी महिलाएं वहाँ पे, जो आप महिलाओं की बात कर रहे थे ना, अगर शिक्षा को जाए तो वहाँ पे बच्ची जो है वो वॉशरूम नहीं है उसके लिए जाने के लिए। आज बिहार के मैं भी बिहार से हूँ। बिहार भारत का पहला राज्य है जिसने बच्चियों के लिए सैनिटरी पैड तक उपलब्ध कराए हैं ताकि बच्चियां जो है वो स्कूल क्विट ना करे। तो ये आरोप बिल्कुल गलत है। आप
भाई मेरे लड़ो मत, कोई बात नहीं, बताइए। संजय भाई से आपने पूछा कि संजय जी की बात का जवाब क्या, इन्होंने बोला उनकी बात का क्या जवाब दूंगा। मैं इनकी बात का जवाब जरूर दूंगा। इन्होंने तारीफ की कि सड़क के मामले में बिहार तेज हुआ है। बिल्कुल हुआ है साहब। आपने इतनी अच्छी सड़कें बना दी कि सीधा बिहारी निकलते हैं और गुजरात को चले जाते हैं, सीधा निकलते हैं दिल्ली को चले जाते हैं, सीधा निकलते हैं पंजाब को चले जाते हैं, सीधा निकलते हैं बेंगलोर को चले जाते हैं। ये जो पलायन का मुद्दा है 20 वर्षों में क्यों नहीं याद आया? पहली बात। दूसरी बात, इलेक्शन के टाइम पे आपके आचार संहिता लागू होने पर भी 10-10 हजार रुपया डोनेशन क्यों देना पड़ा? डोनेशन, आप योजना के पैसे को डोनेशन कहते हैं? जिस तरीके से इनकी भाषण हो रही है ना, कैमरा आपने योजना को आप नहीं, आप गलत बात बोलेंगे तो मैं आपको टोकूंगी सर। आप महिलाओं को, अगर महिला मजबूत हो रही है, आपको दिक्कत हो रही है? मैं बोल रहा हूँ ना, तो मेरे सवाल पूछिए ना। हरियाणा और महाराष्ट्र का विधानसभा का चुनाव एक साथ होता था। इस बार आप जब महाराष्ट्र में हारते हुए नजर आए तो चुनाव आयोग ने 3 महीने का समय दे दिया। आप लाडली बहन योजना सरकार लाती है, आप पहला किस्त डाल देते हैं, उसके बाद में 3 महीने बाद महाराष्ट्र का चुनाव का आप ये कह रहे कि पब्लिक बिकाऊ है? आप कह रहे पब्लिक बिकाऊ है? मैंने कहा आप कह रहे पब्लिक बिकाऊ है? पब्लिक बिकाऊ है क्या? पब्लिक बिकाऊ नहीं है, 10,000 में बिक जाती है क्या? नेता बिकाऊ है। पब्लिक बिक जाती है क्या 10,000 में? मैम 10,000। हाँ जी मिश्रा जी, पब्लिक 10,000 रुपए में मान जाती है क्या? वोट देती है 10,000 रुपए में? नहीं। कौन है भाई 10,000 रुपए में हाथ उठाता है? कोई 10,000 में बिक जाती है क्या? कोई नहीं बिकता है मैम। हमारे देश में विकास हो रहा है, हम उस पे वोट दे रहे हैं। 10,000 में पब्लिक नहीं बिकी है। 10,000 का मुद्दा इसलिए उठाया गया है ताकि ईवीएम की हैकिंग को छिपाया जा सके।